क्या बिहार में महागठबंधन का आकार बदलने वाला है? क्या बिहार में कांग्रेस पार्टी और जनसुराज में नजदीकी हो रही है? दरअसल राज्य की राजनीति में ये सवाल मौजू हो गया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने एक न्यूज वेबसाइट के साथ बातचीत में इस चीज को स्वीकार किया कि वो पिछले कई सालों से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से संपर्क में हैं। कृष्ण अल्लावरू की इस बात पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी सहमति जताते हैं। राजेश राम का इस बारे में क्या कहना है, आप उनके शब्दों में सुनिए। प्रशांत किशोर के संपर्क तो में 4-5 साल से तो है ही ना। पिछली बार कांग्रेस के कई कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक कार्य किया स्ट्रेटेजिकल के रूप में। तो प्रभारी जी कह रहे हैं वो अपने आप में सही बात है। 4-5 साल से हैं कांग्रेस से, तो कभी भी उस तरह की अति नहीं हुई। और प्रभारी जी ठीक बात बोल रहे हैं कि भाई 4-5 साल से संपर्क में है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से राजेश राम इस बात को स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश के कई कार्यक्रम में कृष्ण अल्लावरू और प्रशांत किशोर एक साथ शामिल हुए। हालांकि इस बारे में जनसुराज का क्या कहना है, इसके बारे में जनसुराज ने अपने पत्ते नहीं खोले। जनसुराज की तरफ से कहा गया कि उनकी तरफ से इस मुद्दे पर कोई भी बयान नहीं दिया जा सकता है, जबकि महागठबंधन के एक और अहम घटक दल आरजेडी का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी का क्या कहना है, आप आरजेडी के बयान को भी सुनिए। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, महागठबंधन में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, वामपंथी दल, वीआईपी पार्टी, आईआईपी पार्टी, ये सभी लोग हैं। और महागठबंधन जनता और जनता के हितों के लिए, जनता के सवालों पर, जनता के मुद्दे पर, विचारों के आधार पर बना है। और जो लोग विचारों से इतर जाकर के कुछ सोचना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उन विचारों को कमज़ोर करेंगे जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, जो देश और देश की राजनीति के लिए आवश्यक है। और देश में नफरत फैलाने वाली शक्तियों को अगर कोई रोक सकता है तो इंडिया महागठबंधन रोक सकता है। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में हमने पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ और पूरे विचारों के साथ जनता और जनता के बीच में जिन मुद्दों को लेकर के गए, उस मुद्दे को जनता ने भी स्वीकार किया। लेकिन किस तरह का खेल हुआ, चुनाव आयोग को माध्यम बना करके अब मिशनरी का खेल हुआ, ये अलग मामला है। चुनाव में हार जीत से अधिक होता है कि आप विचारों पर कितने टिके रहे, मुद्दों पर कितने टिके रहे। और इंडिया महागठबंधन तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती और पूरे संकल्पों के साथ विचारों के आधार पर जनता के बीच में जा रही है। और जनता आज भी तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति जो अपनी दीवानगी दिखा रही है, वो कहीं ना कहीं भाजपा और जदयू को बेचैनी किए हुए है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से आरजेडी इस मुद्दे पर अपनी बातों को रख रही है। वहीं अगर एक्सपर्ट की माने तो कहानी कुछ और है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, आप उनके भी बयान को सुनिए। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम से कुछ चीज़ें अब बदलेंगी और सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर भी असर इसका देखने को मिल रहा है। जैसे झारखंड में बताया जा रहा है कि वहाँ भी महागठबंधन का स्वरूप बदल सकता है और एनडीए का स्वरूप भी बदल सकता है। उस लिहाज से बिहार में भी ऐसा लग रहा है कि शायद जो पार्टियां बुरी तरह शिकस्त हुई हैं उनमें से कुछ लोग आपस में मिलेंगे, कुछ उनका साथ भी छोड़ेंगे। कल ही एक और महत्वपूर्ण घोषणा सामने आई है कि राजद की जो प्रदेश अध्यक्ष महिला थी प्रकोष्ठ की, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाने की घोषणा की है। तो ये कहीं ना कहीं से संकेत है कि महागठबंधन में इस हार को लेके उनके नेताओं के बीच या उस महागठबंधन में जो शामिल दल हैं उनके बीच इस बात को लेकर गहन मंथन का दौर जारी है कि आखिर इस परिणाम के पीछे क्या कारण है और अब नई रणनीति क्या हो सकती है। क्योंकि आने वाले दिनों में इस चुनाव परिणाम का असर निश्चित तौर पर पड़ेगा और यहाँ इस बार चीज़ें बदली हैं, विधान परिषद का स्वरूप भी बदलेगा। फिलहाल मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर भी
कुछ रणनीति अपनी तैयार कर सकते हैं। कांग्रेस भी नए सिरे से आरजेडी के साथ कितना और चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, इस पर भी गौर कर रहे हैं। और कुल मिला के जो स्थिति है वो ज़्यादातर निगाह इसी पर है कि क्या कांग्रेस और राजद दोनों दल एक साथ चलेंगे या फिर अलग अलग होंगे। ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होगा। और कांग्रेस इस मामले में मुझे लगता है कि कुछ ठोस निर्णय लेने की स्थिति में अभी ऐसा दिख रही है, क्योंकि कई बार उन पर दबाव पड़ता है कि अगर जिन राज्यों में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा है वहाँ पे ज़्यादा अच्छी स्थिति रही है, स्थानीय पार्टियों के साथ जाने में उनको नुकसान हुआ है। और ये बिहार के मामले में भी बिहार के कांग्रेस के नेता भी ऐसा महसूस कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ परिणाम ठोस निकल कर आएंगे। तो अभी आपने सुना एक मुद्दे पर कितनी तरह की बातें सामने आ गई। दरअसल कृष्ण अल्लावरू ने एक न्यूज वेबसाइट के साथ बातचीत में इस चीज को स्वीकार किया कि वो प्रशांत किशोर के साथ संपर्क में पिछले कई सालों से हैं। बिहार में अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, महागठबंधन को उसमें करारी हार मिली है। खुद कांग्रेस पार्टी भी दहाई तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में कृष्ण अल्लावरू का बयान आना राज्य की राजनीति में एक नए संकेत को जन्म दे रहा है। सैयद कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।